जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से जी आज मार्केट ने 125 पॉइंट निकाले हैं और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वॉल्यूम भी ठीक था आज मार्केट में और कुछ सूरत-ए-हाल बेहतर थी, इतनी बुरी सूरत-ए-हाल आज नहीं थी। लेकिन लोग बड़े परेशान जो है वो नज़र आ रहे हैं। मेरा व्हाट्सएप जो है वो आज सुबह से जब से मार्केट जो है वो लाल दायरे में वापस आई है बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो मौसूल हुए कि और मज़े की बात ये है कि वो पंजाबी में बताया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो ये था कि हुण की करिए। देखिए बात ये है कि मेरे उस्ताद साहब एक बात कहा करते हैं कि लॉस को बर्दाश्त करने की जो हिम्मत होती है ना, वो बहुत सारे लोगों के पास होती है। लेकिन प्रॉफ़िट को बर्दाश्त करने की हिम्मत जो है ना, वो बहुत कम लोगों के पास होती है। वो बहुत जल्दी डर जाते हैं कि यार ये प्रॉफ़िट जो है ये कहीं चला ना जाए। देखिए परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अभी देखें मार्केट जो है वो देखें कहाँ से चली, कहाँ पर पहुँची और आपको याद होना चाहिए कि मैं गुज़िश्ता अपनी तकरीबन हर वीडियो में गो के इसके इसमें मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस भी मौसूल हुए कि जी आप हर रोज़ एक ही बात कर रहे हैं, कोई नई बात करें। यार देखिए नई बात कहाँ से लेके आएँ? हमने तो जो चीज़ देखनी है वो बयान कर देनी है और वैसे भी आपको पता है कि हमारी जो वीडियो होती है ये गपशप होती है, हम इसमें कोई शेर वगैरह तो बताते नहीं हैं। तो मैं गुज़िश्ता 4-5 दिन से जो था वो सिर्फ़ एक ही गुज़ारिश कर रहा था कि सर मेरी स्ट्रैटेजी तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कुछ प्रॉफ़िट जो है वो सिक्योर कर लूँ और फिर आराम से देख लेंगे कि अगले हफ़्ते हमने क्या करना है। 3 दिन की हमने छुट्टी ली हुई है मार्केट से। तो कोई ऐसी बात नहीं है, परेशानी जो है वो नहीं लेनी चाहिए आपको। अभी 124 पॉइंट निकले हैं, मैं तो यहाँ तक कायल हूँ कि अगर मार्केट जो है 5300 पे है, 5400 पे है, तो इसको आप 540 पॉइंट कर लें। अगर मार्केट 540 पॉइंट भी नीचे चली जाती है, तो मेरी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक वो कोई करेक्शन नहीं है। और वो कोई जो है वो ट्रेंड का चेंज नहीं है और ना ही जो है वो हमें इसमें परेशान होने वाली कोई बात है। हाँ, अगर मार्केट इससे नीचे जाती है देन वो मार्केट की करेक्शन होगी। अभी प्रॉफिट टेकिंग है। सो लेट्स सी मैं तो ये कह सकता हूँ कि जी मैंने प्रॉफिट टेकिंग की है इसलिए मार्केट में से 125 पॉइंट आज निकले हैं। और आपको याद होना चाहिए मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि कोशिश ये किया करें कि आप ये कहें कि जी मैंने प्रॉफिट टेकिंग की तो मार्केट जो है वो आज नीचे आई है और मैंने बाइंग की है तो मार्केट थोड़ा ऊपर गई है। तो बेसिकली आपने मार्केट को अपने मुताबिक लेकर चलना होता है। अगर आप इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे, मिसाल के तौर पर अब आज 124 पॉइंट निकले हैं ना, तो कल बहुत सारे लोग परेशान होके भागने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये है ना कि किसी ने प्रॉफ़िट टेकिंग की, तो अब आप उसको फ़ॉलो कर रहे हैं। तो जब आप फ़ॉलोइंग में रहेंगे ना, लीड नहीं करेंगे, तो फिर आपको परेशानी ही होगी। आप जो है वो शेयर खरीदेंगे, फिर भी परेशान होंगे, शेयर बेचेंगे, फिर भी परेशान होंगे। क्योंकि आप फ़ॉलो कर रहे होते हैं ना, कि जब पहले कोई बंदा करे तो फिर मैं करूँ। तो फिर ये सिलसिला तो चलेगा ही। तो कोशिश ये किया करें कि आप लीड करें। जब आप लीड करेंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। आपको पता होगा यार आपने अपना फैसला खुद किया है किसी को देखकर नहीं किया। चलते हैं आगे कोई बात नहीं, मार्केट अपॉर्च्युनिटी आपको फ़राहम कर रही है, वो लें। 125 पॉइंट आज मार्केट ने निकाले हैं और अगर हम चलें सर्किट ब्रेकर की तरफ अच्छा मज़े की बात ये है कि आज आपको बड़ी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। हमने पहले ही कहा था और हमने सिक्योर जो है वो सेलिंग कर ली थी और फिर मार्केट आज गिरी है। हालाँकि मुझे लोग जो है वो भेजते रहते हैं। बहरहाल चलें छोड़ें। लेकिन आप ये देखिए ना कि मार्केट ने सिर्फ़ 125 पॉइंट निकाले हैं, परेशान नहीं होना और 7 कंपनीज़ जो हैं वो आज भी आपको अपर कैप नज़र आ रही हैं। तो फिर ये कहाँ की प्रॉफ़िट ये तो अभी पूरी प्रॉफ़िट टेकिंग भी नहीं हुई यार। 5-7 540 पॉइंट जैसे मैंने आपसे कहे हैं, अगर वो निकले, तो फिर वो प्रॉफ़िट टेकिंग थोड़ी-सी कंसीडर होगी। अब करेक्शन तो बड़ी दूर की बात है यार। आज 7 कंपनीज़ अपर कैप हैं और इसमें मिचेस फ्रूट फार्म है, उसके अलावा बीफो है। ठीक है यार, कोई मसला नहीं है। लोअर कैप की बात करें, अब देखें लोअर कैप में है ही कुछ नहीं, तो परेशानी कहाँ से आ गई? मैं बेसिकली आज की वीडियो में सिर्फ़ ये चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मार्केट के थोड़ा बिहेवियर को समझें और अंडरस्टैंड करें कि यार 100, 150, 200, 400 पॉइंट्स ये तो अब चलेंगे। लेवल जितना बड़ा होगा, मैं अपनी वही प्रीवियस बातें दोहराऊँगा। लेवल जितना बड़ा होगा प्रॉफ़िट टेकिंग का ज़ोन और डेली का जो ट्रेडिंग ज़ोन है,
वो उतना ही बड़ा होगा। अगर मार्केट अब इन दिनों के अंदर आपको फ़र्ज़ कीजिए कल 500 पॉइंट नीचे चली जाती है, मिसाल के तौर पर, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कल मार्केट 500 पॉइंट ऊपर भी चली जाती है, तो फिर भी कोई बात नहीं यार। इतना बड़ा लेवल है 200, 400, 500 पॉइंट्स का ऊपर-नीचे होना कंसीडर नहीं होना चाहिए। लोअर कैप में कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मार्केट बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं और मज़ीद जो है वो देखते हैं कि आज सिचुएशन जो है वो क्या रही, किस सेक्टर ने कितने पॉइंट्स डाले, कितने-कितने निकाले। सेक्टर्स की बात करते हैं, ऑयल एंड गैस, कमर्शियल बैंक्स, इंजीनियरिंग, रिफाइनरी, टेक्सटाइल कंपोजिट, फार्मास्यूटिकल, सो एंड सो ये सारे नीचे रहे। आज जिस सेक्टर ने परफ़ॉर्म किया वो सीमेंट सेक्टर था। उसके अलावा केमिकल सेक्टर था, केमिकल सेक्टर जो था वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो क्या नाम है जी उसका, कोलगेट की वजह से होगा। फिर फर्टिलाइज़र सेक्टर है, ऑटोमोबाइल्स एंड टेक्नोलॉजी, ये सेक्टर्स जो हैं इन्होंने थोड़ा-सा परफ़ॉर्म किया है। लेकिन आप ये देखिए ना, थोड़ा-सा आप इसके ऊपर गौर कीजिए कि 56 पॉइंट जो है वो सीमेंट सेक्टर ने डाले हैं, 50 पॉइंट केमिकल सेक्टर ने डाले हैं, 20 पॉइंट फर्टिलाइज़र ने डाले हैं, निकले कितने हैं यार टोटल? 32 पॉइंट निकले हैं सिर्फ़ सॉरी ऑयल एंड गैस में से, 27 पॉइंट सिर्फ़ कमर्शियल बैंक्स में से निकले हैं। इंजीनियरिंग में से सिर्फ 27 पॉइंट्स निकले हैं, रिफाइनरीज़ में से सिर्फ 26 पॉइंट्स निकले हैं, टेक्सटाइल कंपोजिट में से सिर्फ 25 पॉइंट्स निकले हैं, फार्मास्यूटिकल्स में से 21 पॉइंट्स निकले हैं। कुछ भी नहीं है यार, इतने बड़े लेवल पर जाके अगर आप इतने छोटे-छोटे पॉइंट्स जो हैं उनको कंसीडर करने की कोशिश करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि स्टॉक मार्केट आपका बिज़नेस नहीं है। डोंट वरी, बिल्कुल ठीक है मार्केट, कुछ ऐसा मसला नहीं है। एक-एक पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस करके आपको बता दिया है कि किसी में से कुछ मसला नहीं है। अब देखें, अब अगर आप थोड़ा-सा कमर्शियल बैंक्स को ही देख लेते हैं। कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये आपको बता रहे हैं कि जी 27 पॉइंट्स निकले हैं। अच्छा जी, चलें जी उस सेक्टर पे चले जाते हैं। सेक्टर्स को आप क्लिक कर लें, कहाँ निकले हैं यार? यूबीएल भी आज ग्रीन है। मीज़ान बैंक ग्रीन है, एमसीबी ग्रीन है, अब उसके अलावा हबीब मेट्रोपॉलिटन ग्रीन है, एचबीएल जो है ये तो चला ही नहीं इस सीज़न में। उसके अलावा नेशनल बैंक तो पहले ही नहीं चल रहा था। उसके अलावा अगर हम और देख लें फैसल बैंक वो वह काफ़ी दिनों के साथ जो है वो उससे डिप्रेस चल रहा था। तो कोई मसला नहीं है यार। यूबीएल और एमसीबी जो थे ये एक्स हो के नीचे गए थे। लिहाज़ा इनके अंदर जो है वो आपको रिकवरी नज़र आई है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये एक-एक चीज़ जो है वो डिस्कस करके बताने का मतलब ये था कि वरी नहीं करना आपने। जब वरी करना होगा फिर आपको बताएँगे कि भई अब परेशानी की तैयारी कीजिए। लेकिन वो उसी सूरत में होगा कि जब मार्केट कोई 500-700 पॉइंट से ऊपर की क्लोजिंग जो है वो आपको देती है नेगेटिव में। माफ़ कीजिएगा यार। यहाँ पे सर्दी काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई, आज ज़रा गला खराब है। और एडिटिंग तो हम करते नहीं हैं, तो ये खाँसी-वाँसी भी जो है ये सारी वीडियो में चली जाती है। माज़रत के साथ कबूल कीजिएगा जी, अब ऐसा ही सिलसिला चलता है। उसके अलावा अनाउंसमेंट्स में देखें तो आज कुछ ख़ास अनाउंसमेंट्स नहीं हैं क्योंकि बहुत सारे जो मामलात हैं वो हो चुके हैं। अल्टर एनर्जी ने आज फिर जो है जी वो डिविडेंड दे दिया है। बहुत अच्छी बात है और यही वजह है कि आज इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा चहल-पहल जो है वो देखने को मिली। इसके अलावा कोई काबिल ज़िक्र और कंपनी अल शहीर कॉर्पोरेशन है जी, इसने ₹5 और 54 पैसे का लॉस दिया है। इसके अलावा सितारा पेरोक्साइड है, ₹15 का लॉस दिया है। इस किस्म की कंपनी से ज़रा परहेज़ कर लें, कोई ऐसा मसला है फूड सेक्टर की बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ हैं, उनको आप ज़रा फ़िल्टर आउट करें। वक़्ती तौर पर उन वो भी आपको डिप्रेस नज़र आ रही हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि वो प्रॉफ़िट में तो हैं। ऐसी कंपनीज़ को आप टारगेट करें इंशाअल्लाह, कोई मसला नहीं है। आखिर में जो है वो हम डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल की डिस्कस से पहले मैं ज़रा ये देखूँगा कि आज मार्केट ने हाई कौन-सा लगाया। आज मार्केट ने हाई लगाया 54,293 94 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अपना एक ज़ोन जो है वो डिसाइड कर गई है आज। क्योंकि जब तक आपको ये कैंडल नहीं मिलती तब तक ज़ोन डिसाइड नहीं होता। तो एक जो है वो इंडिकेशन हमें मिल गई कि मार्केट जो है वो 54,000 को अपनी रेजिस्टेंस बनाना चाह रही है। सो देखते हैं कि अगले 2 दिन में मार्केट की जो परफॉर्मेंस है, 3 दिन में मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो क्या रहती है। और देन हम कुछ डिसाइड करेंगे कि आया कि क्या किया जाए। लेकिन फ़िलहाल जो मार्केट के पास सपोर्ट है, वो 52,750 की है। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जब तक मार्केट 52,750 के ऊपर ट्रेड कर रही है कोई करेक्शन का चांस नहीं है। हाँ, यहाँ तक अगर मार्केट जाती है तो ये स आप यूँ समझ लीजिए कि ये प्रॉफ़िट टेकिंग कहलाएगी।
अगर मार्केट 52,750 से नीचे आती है, देन करेक्शन शुरू होगी। और वो अब मैं दोबारा अपनी उन्हीं बातों की तरफ जाता हूँ, जो हमने पिछले दिनों की थी। वो मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त नए आते हैं। अब जिस तरह म्यूचुअल फंड है, वो कई मर्तबा हमने डिस्कस किया, लेकिन हर रोज़ मुझे मैसेजेस होते हैं। आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है म्यूचुअल फंड के ऊपर, वो इंशाल्लाह कल जो है वो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो नए-नए दोस्त आते रहते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, मैसेजेस मिलते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर उनको डिस्कस करना पड़ता है। जो लोग डेली की बुनियाद पर काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं, उनको शायद लगता होगा कि यार ये रिपीट हो रही हैं बातें, लेकिन क्या करें, सबको साथ लेकर चलना होता है। तो जब तक मार्केट जो है वो 52,750 तक ट्रेड करती है, मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग है, मार्केट साइडवेज़ हो सकती है, लेकिन अगर मार्केट 52,750 से नीचे जाती है, उस वक़्त मार्केट में करेक्शन शुरू होगी। उससे पहले की जो पॉइंट्स हैं वो करेक्शन में कंसीडर नहीं होते मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक। फिर अगर जो करेक्शन है वो स्टार्ट होती है इस लेवल से 52,750 के लेवल से, तो फिर जब तक वो करेक्शन मुकम्मल नहीं होगी, तब तक बाइंग नहीं बनती मार्केट के अंदर। ये मेरी एक नाक़िस राय है, आप इससे यकीनन इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आज इतना बुरा नहीं था, अच्छा वॉल्यूम था, एवरेज वॉल्यूम था। अगर आप गुज़िश्ता पूरे 4 से 5 सेशंस का जायज़ा लें, तो आज का वॉल्यूम जो है वो कंसिडरेबल वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम है, लोगों का इंटरेस्ट जो है वो अभी भी मार्केट में मौजूद है, लिहाज़ा परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से मेरा ख़्याल है कि 2-3 हफ्तों से एक बात कह रहा हूँ कि इंडिकेटर की बुनियाद पर अगर आप ट्रेड लेने के लिए जाएँगे, तो आरएसआई जो है वो आपको ट्रेड नहीं लेने देगा। एग्ज़ैक्टली अभी भी आरएसआई जो है, वो वहीं चल रहा है जहाँ से रफ़ली तकरीबन कोई अक्टूबर के 10-12 तारीख से चल रहा है। ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड तो बस उस सिचुएशन में आप जो है वो ट्रेड नहीं ले सकते। तो आरएसआई को फ़िलहाल इग्नोर करें। तो मार्केट जो है वो जब तक अपने इस ज़ोन के अंदर है, सेफ है, बिल्कुल परेशान ना हो। पूरी जो आपका पोर्टफ़ोलियो है, उसके ऊपर नज़र दौड़ाइए। अपना जो प्रॉफ़िट है उसको सिक्योर कीजिए और देन बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता सिरक रहे हैं, उनके ऊपर नज़र रखें। जैसे ही मार्केट थोड़ी-सी मज़ीद प्रॉफ़िट टेकिंग शो करती है या करेक्शन की तरफ जाती है, उन शेयर्स के अंदर अपने ट्रेड बनाइए, इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें और एक मर्तबा फिर कहूँगा कि परेशान ना हुआ करें। जब फ़ैसला किया है तो उस फ़ैसले की कीमत भी दें। अल्लाह हाफ़िज़।